सर, बड़ा फैसला आज प्रदेश सरकार ने लिया है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कई पद खाली किए हैं। कौन सी ये पद हैं और क्या मानना है आपका? आज मैं हीरालाल वर्मा, मैं को कन्वेनर HPSC एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर ज्वाइंट फ्रंट और हमारे कन्वेनर योगेश ठाकुर जी हैं और साथ में बाकी कंस्टिट्यूएंट जितने के बेस के ज्वाइंट फ्रंट मेंबर्स हैं। आज प्रदेश सरकार द्वारा एक फैसला लिया जिसको अमल जामा बिजली बोर्ड ने आज बनाया है। बिजली बोर्ड में लगभग 51 पोस्टें डिफरेंट कैटेगरीज की, जिसमें एक्शन है, SC है, STO है, उनको ख़त्म किया है, एबलिश किया गया। और हमारा ज्वाइंट फ्रंट पे इस पर बड़े पहले से सरकार से, मैनेजमेंट से एक गतिरोध रहा, मांग कर रहे थे कि पोस्टें एबलिश करना बिजली बोर्ड के हित में नहीं है, क्योंकि ये पोस्टें लगभग 1971 से जब से बिजली बोर्ड बना तब से बिजली बोर्ड में थी। और एक जो बिजली बोर्ड का ढांचा बना है उस ढांचे के साथ ये छेड़छाड़ होगी। आज भी ये जितनी कर पोस्टें हैं, जो पोस्ट एबलिश करी है, मैंड है, उस पर अधिकारी काम कर रहे थे और उनको इधर उधर ट्रांसफ़र किया गया। तो कहीं ना कहीं हमारा मानना है इन पोस्टों को एबलिश करने से जो हम प्रदेश की जनता को, कंज्यूमर को सर्विस दे रही है, कहीं ना कहीं जो बिजली बोर्ड की फंक्शनिंग से प्रभावित होगी, ये हमारा मानना है। और हमने आज नोटिस भी दिया मैनेजमेंट को और माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मांग भी करना चाहेंगे जो इस सरकार ने, सब कमेटी ने फैसला लिया, उस पर पुनर्विचार किया जाए और जो पोस्टें बिजली बोर्ड में एबलिश की गई उनको बहाल किया जाए, क्यों कहीं ना कहीं इससे बिजली बोर्ड की फंक्शनिंग प्रभावित होगी। अगर सरकार या बोर्ड जो है वो फैसला इसके ऊपर पुनर्विचार नहीं करती है तब जॉइंट फ्रंट का क्या कदम रहेगा सर? हमारा तो इस पर मानना है कि जो सब कमेटी सरकार में बनी है और सब कमेटी, हमने 2 बार रिक्वेस्ट भी करी सब कमेटी से, जो कैबिनेट सब कमेटी है, कि हमें जो डिफरेंट इश्यूज़ है जिस पे वो चर्चा कर रही है उस पर सुना जाए, लेकिन सब कमेटी में हमें नहीं सुना है। और सब कमेटी में और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो बिजली बोर्ड को लेकर के हैं और मुझे लग रहा है जिसमें आपका बिजली बोर्ड को ट्राइफिकेशन करने की बात कर रहे हैं या बिजली बोर्ड की और पोस्ट एबलिश करने की बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे, जैसे आउटसोर्स पे कर्मचारी बिजली बोर्ड उनको भाग भेजने की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हमने सब कमेटी को कहा था कि हमें सुना जाए और हमारा पक्ष सुना जाए, लेकिन उन्होंने हमारा पक्ष नहीं लिया। इस करके जो कर्मचारी हैं वो आपका आउटसोर्स का कर्मचारी हैं, वो आपका इंजीनियर है, अभियंता है, सब में भारी आक्रोश है। और उस आक्रोश के चलते हुए हमने जो बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट है उसको 7 दिन का नोटिस दिया है और 7 दिन के नोटिस में हमने कहा है कि इस बीच में आज शाम से हमारे व्हाट्सएप पे जो हम कंज्यूमर सर्विस देते थे और जो हमारे डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप थे, मैनेजमेंट के साथ ग्रुप थे, कंज्यूमर के साथ ग्रुप थे, या जो भी हमारे सर्विस से रिलेटेड हम एक्स्ट्रा ड्यूटी के अलावा जो हम सर्विसेज देते थे, वो हमारे सारे ग्रुप आज से व्हाट्सएप ग्रुप उससे हम विजिट कर जाएंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा, जैसे हम राउंड द क्लॉक कंज्यूमर को सर्विस देते थे, मैनेजमेंट की कॉल लेते थे, पॉलिटिशियन की कॉल लेते थे, 6 बजे के बाद भी कॉल लेते थे, रात को फ़ोन आते थे उसको अटेंड करते थे। अब हम वर्क रूल के हिसाब से काम करने का ज्वाइंट फ्रंट ने फैसला लिया है। ज्वाइंट फ्रंट ने फैसला लिया कि आज शाम से 6 बजे के बाद जो जितने कर भी मोबाइल है, हमारे मोबाइल स्विच ऑफ रहेंगे, हम इस तरह की कोई भी कॉल हम अटेंड नहीं करेंगे और कल सुबह 9 बजे के बाद जो रूटीन का, जो ऑफिस का काम है उसको शुरू करेंगे। इस करके 2 बड़े फैसले ज्वाइंट फ्रंट ने लिए हैं, जो एक सहयोग हम कह सकते हैं मैनेजमेंट के साथ, सरकार के साथ अप्रोच का एक तरीका है। हमने फैसला लिया है कि व्हाट्सएप और जो मोबाइल कॉल है वो ड्यूटी के अलावा ऑफ हाउस में नहीं। इसके अलावा सर एक और 1030 पोस्टों को अप्रूवल मिली थी और OPS को लेकर आपका इशू चला हुआ था, उन मुद्दों का क्या हुआ था? मुझे लग रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मीडिया के साथ उससे अवगत हैं, क्योंकि ये पिछले साल जो सर्विस कमेटी मई में हुई थी, 1.5 साल होने जा रहा है, मई में सर्विस कमेटी हुई थी, जिसमें बिजली बोर्ड में लगभग 1000 पद भरने का फैसला लिया गया था। आप जानते हैं आज लगभग 1000 सेक्शन है, इलेक्ट्रिकल सेक्शन है स्टेट में। अगर हम 1000 पोस्टें भरते भी हैं तो एक सेक्शन में कर्मचारी आता है, वो भी काफ़ी नहीं था, लेकिन उसमें भी आप इतनी देरी 1.5 साल के बाद उस पर भर्ती नहीं की गई। और इसके साथ आज जो OPS है, पूरे स्टेट के जितने कर भी गवर्नमेंट सेक्टर कर्मचारी उनको पुरानी पेंशन दे दी गई है, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारी उससे आज वंचित है। और आज जितने कर भी CCH पेंशन रूल में अमेंडमेंट हो रही है, बिजली बोर्ड में लागू की गई, लेकिन अभी का जो अप्रैल की अमेंडमेंट है जिसके तहत OPS राज्य में लागू की गई है, उसको बिजली बोर्ड में लागू नहीं किया गया। इस करके कर्मचारियों में भारी आक्रोश है और कहीं ना कहीं जो कर्मचारी बिजली बोर्ड को अपने आप में डिस्क्रिमिनेशन महसूस कर रहा है और आक्रोश है। अगर जिस तरह से अब ये सरकार के कुछ फैसले और लिए हैं, अगर इस पर कोई सरकार पुनर्विचार नहीं करती तो स्वाभाविक है कर्मचारी अभियंता एक बड़े आंदोलन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अभी क्या स्टेटस है बिजली बोर्ड में कर्मचारियों का, अधिकारियों का? कितने पद खाली हैं, कितने भरे हुए हैं? और इस फैसले के पीछे मुख्यमंत्री की अगर हम स्पीच सुने, मैं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन गैप है, जो सरकारें, जो सब कमेटी जो इस पर काम कर रही है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है और जो स्टेक होल्डर उनको पूछा नहीं जा रहा है, यूनिलेटरल फैसले हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे स्टेट की या बिजली बोर्ड की फंक्शन प्रभावित होगी। आपके सामने जो सेक्शन है जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस सेक्शन में कभी 23 आदमी हुआ करते थे और 23 आदमी राउंड द क्लॉक सेक्शन चलती है, उस सेक्शन को अटेंड करते थे, लेकिन आज इन सेक्शन में 6 लोग हैं।
आप खुद देखें क्या 6 लोग राउंड द क्लॉक 24 घंटे सेक्शन को चला सकते हैं, लेकिन जो बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट है, सरकार है, उससे अनभिज्ञ है, उस पर कोई कदम नहीं उठा रहे। उनको पोस्टें ज़्यादा दिख रही है, पोस्टें एबलिश कर रही है। तो मुझे लग रहा है पूरे प्रदेश में आज लगभग 9000 पद खाली है विभिन्न कैटेगरी के, और जहां आपके फील्डों में जहां आपका कर्मचारी कंप्लेंट अटेंड करने 3 लोग जाते थे, वहां एक कर्मचारी आज उसको मजबूरन एक आदमी को कंप्लेंट अटेंड करने जाना पड़ रहा है, और वो जो हादसे का शिकार हो रहा है। क्योंकि तो पहले जो प्रेशर तो नाम है, दूसरा जो उसके दो की टीम साथ होनी चाहिए थी, वो अकेले उसको अटेंड करने जा रहा है। तो इस तरह से आज अगर बिजली बोर्ड में 3 साल का पिछला इतिहास देखें, लगभग 42, आप हैरान होंगे, 42 लोगों ने शहादतें दी है जो लाइन पे काम करते करते शहीद हुए हैं, और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नॉन फैटल एक्सीडेंट हुए हैं। लेकिन सरकार और मैनेजमेंट की इस पर कोई चिंता नहीं है, उनको पद ज़्यादा दिख रहे हैं, उनको एबलिश करने जा रही है। इस करके कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। मुझे लग रहा है कि जो प्रदेश की जनता है, अगर उनको बेहतर सेवाएं देनी है, तो आज बिजली बोर्ड में और पद सृजित करने की, भरने की जरूरत है। एबलिश करने के तो कहीं ना कहीं जो सर्विस आपकी प्रभावित होगी। स्नो मैनुअल में ये क्या मतलब इसको इम्प्लीमेंट करती है, वो स्नो मैनुअल जो गठित इसमें मुझे लग रहा है जो अभी सर्दी में हमारे जो स्नो किट दी जाती है, और भी जो किट्स दी जाती है जो हमारे स्नो बोर्डिंग में काम लोग करते हैं, और मैनेजमेंट का, हमारा भी मैनेजमेंट से आग्रह रहता है कि जो समय रहते बर्फ गिरने से पहले किटें उन एरियो पर पहुँच जानी चाहिए। तो आज आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जो किट है, स्नो किट है, या बाकी जो आपके किट्स हैं जो स्नो बॉन्ड में लोग काम कर रहे हैं, उसमें रहते उनको पहुँचा दी जाए, ताकि सर्दी में बिजली को सुचारू रूप से चलाने में कोई उनको दिक्कत न आए।